बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। और हम लोग एक चीज़ हमेशा से बहुत करते होते हैं और हर महीने, मेरा ख़्याल है 2 साल तो हो गए हैं, हर महीने ये साथ जो मैं पकड़ती हूँ या जो मुझे समझ में आती है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक आप लोगों का आता है कि आप लोग इस वक्त से मुस्तफ़ीद भी होते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, आप इस वक्त से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। और इस बारी जो वक्त है वो तो बड़ा आसान सा है। सिर्फ ये कि जो लोग मेरी तरह रोज़ा रख के जो सोते हैं वो शायद कैच करना उनके लिए मुश्किल हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक आसान सा वक्त है जो जाग रहे होंगे। सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त के आखिरी अशरा चल रहा है और आप लोग इस मौके से फ़ायदा भी उठाइएगा। इस बारी आपने इस टाइमिंग्स को बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो महीने हैं ना, ये जो 2 हफ्ते हैं मई के आखिरी, 24 मई तक तो हमारा हॉरोस्कोप हमने आपको दे दिया। ये बहुत डिसाइसिव महीने हैं और आप लोगों को पता है कि मैं इससे पहले क्या करती थी कि पहले से रिकॉर्ड किया करती थी। इस बारी मैं सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने मुझे भी गैब का इल्म नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ना करे मेरी पकड़ कब हो जाए, अल्लाह को कब मेरे पे भी नाराज़गी आ जाए। तो वो मैं इसलिए साथ के साथ जो है मैं साथ को पकड़ती थी। अब वो हॉरोस्कोप को मैं सिर्फ 2 दिन पहले आपके लिए रिकॉर्ड करती थी, ताकि वो उसकी ताज़ी जो सूरत हाल है मैं उसके साथ कनेक्टेड रह सकूं। अभी भी मेरी मजबूरी है, हालांकि मुझे बहुत सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि रोज़े में बोलना वैसे ही मुश्किल काम है इतना, और रोज़ा रख के बोलना मेरे लिए उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। रोज़ा जब मैं खोलती हूँ तो मेरी तो एनर्जी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। मैं 2 कप चाय के पीती हूँ तब मैं इस काबिल होती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हम कलाम हो सकूँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। और सच्ची बात है, मैं भी बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ आप लोगों के साथ बात करना। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जुमा एक और आएगा, जुमातुल विदा। और मैंने अभी हॉरोस्कोप में भी ज़िक्र किया है दुरूद ताज की फ़जीलत का। आप लोगों ने ये जो साथ है, अगर हो सके तो इसमें भी दुरूद ताज पढ़ के दुआ मांगी जाए। आम दिनों में तो आप इसको सिर्फ 3 बारी बेशक पढ़ लें, लेकिन जुमे के दिन आप इसको 41 टाइम्स पढ़िएगा दुरूद ताज को। और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का वास्ता दीजिएगा रब ताला को। मुझे ऐसे लगता है कि अब हमारी माफ़ी हो जाएगी। तो आप लोगों ने दुरूद ताज की बरकत को भी नज़र में रखिएगा, 3 बारी पढ़ लें। और जुमातुल विदा आ रहा है, उस दिन तो स्पेशल उसको 41 टाइम्स पढ़िएगा, ताकि उसकी बरकत से ये वबा आज ख़त्म हो जाए। उसकी जो एक लाइन है, दाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरज़ वल अलम। मुझे इतना पसंद है ये कि मैंने इसको हिफ्ज़ किया हुआ है और मैं ज़िक्र भी कर रही थी हॉरोस्कोप में। और मैं आप लोगों से इसलिए कहना चाहूँगी कि इसकी फ़ायदा उठाइए। मेरी वालिदा को कैंसर डायग्नोज हुआ 93, जबकि ये बहुत बड़ी भी नाम था, एक तरह से ला इलाज ही था ये उस वक्त, ये जो है। और मुझे क्योंकि हिफ्स था और मुझे इसकी फजीलत का बहुत बचपन से अंदाज़ा था, तो मैं क्या करती थी कि मैं सजदे की हालत में जाके, सजदे में जाके 41 मरतबा इसको पढ़ती थी। 3 दिन तक मैंने पढ़ा और मैं पानी दम करके अपनी वालिदा को जाके उनको दे के आती थी। और आप सोचें कब की बात है जब कैंसर डायग्नोज हुआ और वो स्टेज 3 थी जो है। और इसके बावजूद रब ने मेरी माँ पे करम किया। कैंसर से तो बेचारी ने फ़ाइट बहुत किया, लेकिन क्योंकि कैंसर की जो मेडिसिन है ना वो इतनी ज़ालिम है कि आपकी हड्डियाँ भुरभुरी कर देती है। और फिर उनकी टांग टूट गई। अब वो बहुत सालों से बेड रिडन है, लेकिन बिस्तर पे लेटी भी इतनी ही कीमती है। तो अल्लाह ताला उनकी बस आसानियाँ करें। आप लोग भी उनका लिए दुआ कर दिया करें, जब कभी ख्याल आए अपनी माँओं के लिए मांगे। और हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा जाता है माएँ सांझी होती हैं, माएँ सब की सांझी होती हैं। तो जी खैर, एनीवेज़ दुरूद ताज का मैंने आपको इसलिए हवाला दिया कि देखिए मेरी माँ ने कैंसर से फ़ाइट किया जब ये लाइलाज था और मेरी मदर की स्टेज 3 पे डायग्नोज हुआ था।
तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी ये बात जो है याद रखिएगा। और दूसरा दुआओं का टाइम, मैं पाकिस्तान का मकामी वक्त दूंगी। अब तो मेरे सुनने वालों को तरीका पता है, आपने उसको अपने वक्त पे ट्रांसफ़र कर लेना है, अपने टाइम जोन पे उसको ट्रांसफ़र कर लेना है। मैं जो आप लोगों को वक्त दूंगी वो पाकिस्तान का मकामी वक्त होगा। तो जी ये फिर हमें शर्फ हुआ जो है इस डेट को पकड़ने का। और इस बारी तो ये डेट जो है ये है जी 20 मई को, 20th ऑफ मई। मुझे अब ये नहीं पता, ज़रा शाहिद देखिएगा कि 20th मई को दिन क्या बनता है। 20th मई को ये शुरू हो रही है, अल्लाह करे जुम्मा ही हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। 20th मई को ये डेट है और ये पाकिस्तान का मकामी वक्त 11:10 पे शुरू होगी। 20 मई, 20th मई 11:10 पे शुरू होगी और ये ख़त्म होगी जी 1:11 पे। वेंसडे, अच्छा जी, बुध का दिन है। खैर बुध हर काम सुध, तो ये जहन में रखिएगा। 20 मई 11:10 पे ये 7 शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान का मकामी वक्त है, आपने इसको अपने टाइम जोन पे ट्रांसफ़र करना है और पाकिस्तान के 1:11 पे ख़त्म हो जाएगी। इसको आपने याद रखना है। इस वक्त में जितनी इस वक्त में दुआओं की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगता है शायद जो हमारी जनरेशन है, हमने कभी ऐसा वक्त पहले अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखा जितनी इस वक्त में हमें ज़रूरत है दुआओं की जो है। तो ये वो टाइम है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इतना सख्त वक्त हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। जो ना करो मानो तो जो है वो नो बाबा। तो इस वक्त में आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ये बला टाल सकते हैं। अल्लाह ताला इस बला से हमें महफूज रख सकते हैं। और जो है हमें क्या, कुल कायनात की खैर मांगिएगा, जग का भला मांगिएगा, सबका भला, सबकी खैर मांगिएगा। जो है अब तो हम इनसे भी दुआ कराते हैं क्योंकि जो है ये वो मखलूक है कि बख्शी बख्शाई जिससे ना हिसाब अल्लाह ने लेना है, ना अल्लाह ने इनको किसी इम्तिहान में डालना है। हिसाब तो हमारा होना है कि हमने कैसे बिहेव किया था। हमने लॉकडाउन ढीला होने पे हमने बाज़ारों में क्या अन्नी मचाई थी। और मैं तो पहले ही कहती थी, बहुत पहले जब पहला पेशेंट आया था पाकिस्तान में, तो मैंने कहा था कि कर्फ्यू जैसे, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर यहाँ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास हर क्लिप मौजूद है जहाँ बाकी चैनल्स पे मैंने बात की है। मैं कहती थी कि पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि जैसे यूरोप में 2 लोग साथ देखने पे 6000 यूरो फ़ाइन था। इस तरह के इक़दामात करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में शायद कानून नाफिज करने वाले इदारे सबसे कमज़ोर हैं। मुझे तो यही अब समझ में आता है कि बहुत कमज़ोर हैं जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। तो दुआ मांगनी है, दिल से मांगनी है, झुक के मांगनी है, डूब के मांगनी है, मिट के मांगनी है, लेकिन मांगनी है। शायद अल्लाह ताला का मशरूत हो दाफ़े इल बलाए वल वबाए वल कहत वल मरज़ वल अलम। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का वास्ता दीजिए, उनका वास्ता देंगे, कोई चीज़ नहीं टलेगी इंशाअल्लाह। और दुरूद ताज पढ़ के दुआ मांगी जाए तो वैसी दुआ रद्द नहीं होती है। तो जहन में रखिएगा, मैं याद आ जाऊँ उस वक्त में तो मेरा नाम लेके भी मांग दीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानी हो जाए, आसानियाँ रब कर दे। क्योंकि अब शायद बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या क्या वक्त देख लिए हैं। मैं तो जब मेरे वालिद 2003 में फ़ौत हुए, तो जब मैं उनकी कब्र से गुज़रती हूँ तो मैं एक ही बात कहती हूँ, अब्बू आप बहुत अच्छे वक्त में चले गए हैं। जो अब जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, ओ मेरा बच्चा कब है, कब है, कू रोना है ना गुड्डा ना। तो जो अब हम जिस वक्त से गुज़र रहे हैं ना, इस वक्त में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ज़िंदा रहना सचमुच एक टास्क हो गया है। लेकिन क्योंकि भेजे गए हैं, जब तक वापस नहीं बुलाए जाएंगे, जी के दिखाना है। याद रखिए, जिस धत से कोई मकतल में गया, जिस धत से कोई मकतल में गया, वो शान सलामत रहती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, रब के प्यारों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।
تاکہ ज़िंदगी आपकी आसान हो जाए। अगर आप उनकी ज़िंदगी में आसानी, खुशी देंगे, और वासिफ़ अली वासिफ़ तो कहते हैं ना कि जो खुशी आप अपनी ज़िंदगी में देके वो राहत ले सकते हैं। आपके जाने से अगर वो आपकी चीज़ों का बँटवारा किया जाए तो वो उसका वो फ़ायदा नहीं होगा, ना वो गिनती में आएगा। तो अपने हाथ से बाँटने का बहुत सवाब है, ये वासिफ़ अली वासिफ़ का कहना है। तो उन रिश्तों को खुशी दीजिए जिनको कल आपके जाने का दुख हो सकता है, ताकि वो आपके जाने के बाद आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बने रहें, आपके लिए दुआ गो रहें। उनके लिए अपनी ज़िंदगी में ही आसानियाँ कीजिए, तो ताकि फिर वो हमारे जाने के बाद हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकते हैं। जैसे हमारे माँ-बाप हैं, हम अपने बाप के लिए जिस तरह दुआ माँगते हैं, क्योंकि हमारे बाप ने हमें बहुत प्यारी ज़िंदगी दी। हम 5 बहनें थीं, और यकीन कीजिए कभी 1 रुपया हराम नहीं कमाया उन्होंने। बड़े हम एक सिर्फ़ घर, एक छत ही हमें दे के गए हैं। किसी के नाम प्लॉट नहीं है, किसी के नाम जायदादें नहीं हैं, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद कमाना पड़ता है। सिंगल हूँ बिल्कुल मैं, इसके बावजूद मुझे सेल्फ़ अर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि अपना सर्वाइवल तो करना है ना। बाप तो जायदादें नहीं छोड़ के गया, और अल्लाह के हुक्म से शादी रब ने वो जो है उनका फ़ैसला कि वो भी नहीं चलनी थी। तो अपने सर्वाइवल के लिए मेरा भी वही दुआ जब होती है, दुआए हाजात मैंने हिफ्ज़ की हुई है। उसका एक जुमला है, इक्फ़नी बेहलाले का अन हरामे का, कि अल्लाह पाक मुझे अपने करम से जो है ना तू हराम से दूर रखी और हलाल के नज़दीक कर दें। तो मैं तो उस दुआए हाजात को, बड़ी खूबसूरत दुआ है, आप देख के पढ़ लिया कीजिए, मैंने उसको भी हिफ्ज़ किया हुआ है, और मैं हर नमाज के बाद उस दुआ को पढ़ती हूँ। और स्पेशली फ़जर में तो मैं दुरूद ताज को ज़रूर पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक अपनी आसानी कर दें। जितना मिलना है, अब अल्लाह ने मुझे, मेरी किस्मत में इतना ही लिखा होगा ना, उसने मुझे अरबपति नहीं बनाना होगा, उसने मुझे किसी घर की मलिका नहीं बनाना होगा, यही मज़दूर वाली ज़िंदगी लिखी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसमें भी अल्लाह में आसानी कर दें तो भी मैं कहती हूँ वो मुझे मेरे घर के अंदर रिस्क दे देता है, मैं इसी पे खुश हूँ। कम है, ज़्यादा है, ये उसकी मर्ज़ी है। आप में सलीका होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। दोबारा रिपीट कर दूँ, टाइम पाकिस्तान का टाइम है जी, ताकि आपकी याददाश्त के लिए। तारीख़ है जी ये इस बारी, मानो क्या कर रही हो, 20 मई है, और पाकिस्तान का वक्त है 11:10 पे शुरू होता है, और 13:11 यानी 1:11, ऑलमोस्ट 1:15 पे ये साथ वहाँ से फिर रवाना हो जाती है। इसकी साइंस भी बताती जाऊँ, ताकि लोगों को बड़ा एतराज़ होता है। एक एस्ट्रोलॉजर भाई ने तो बाकायदा प्रोग्राम में मुद्दा उठाया कि एक एस्ट्रोलॉजर दुआओं का वक्त कैसे दे सकता है, हालांकि वो खुद अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। हालांकि ये सातें दिन में 4 से 6 बारी गुज़रती हैं, लेकिन वो क्योंकि दिन में गुज़रती हैं और कई बार गुज़रती हैं, बुज़ुर्गों ने आपने सुना है कि हर वक्त मुँह से खैर की बात निकालो, कोई घड़ी कबूलियत की घड़ी हो सकती है, ये आपने सुना है। जब चाँद, मून एक्सॉल्टेशन के प्रोसेस से गुज़रता है बुर्ज टॉरस के अंदर, और वो उसको हम साथ कबूलियत की घड़ी कहते हैं। चाँद की सर्विस होती है, चाँद की धुलाई होती है, चाँद अपनी खूबसूरती पे वापस आता है, तो वो दुआओं के साथ उसको कहा जाता है, क्योंकि चाँद स्कॉर्पियो से भी गुज़र के आ रहा होता है, स्कॉर्पियो में उसको फॉल होता है। तो ये एक साइंस है जिसमें मैं आपको डाल के कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, मैं आपको आसान ज़ुबान में कहती होती हूँ कि चाँद की एक्सॉल्टेशन प्रोसेस है, और 20 मई है, 11:10 पे शुरू होगा, 1:11 पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए मेरे ही लफ्ज़ से इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह, खुदा हाफ़िज़।